हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी लोग के लिए लेकर आए हैं जो एसएससी की हमारी वैकेंसी आई है हवलदार की, उसका पूरा सिलेबस क्या है, यानी कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक। तो इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे कि कौन कौन सा किस हिसाब से जो है हमको तैयारी करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है, पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी वैकेंसी है आपको बताए थे इसके पहले, एसएससी की वैकेंसी आई हुई है और एमटीएस, एसएससी एमटीएस का, और इसमें हवलदार का भी पोस्ट है। अब देखिए, हवलदार का टोटल पोस्ट 3603 टोटल पोस्ट है, जिसके पूरी जानकारी हम इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल्स बताए थे। लेकिन हम उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं बताए थे कि किससे कौन सा टॉपिक आएगा। तो इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, किस हिसाब से। चलिए सिलेबस के ऊपर देखते हैं। अब सिलेबस जो हमारा है इसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड है। तो पहले पेपर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। जब पेपर फर्स्ट हम क्वालिफाई करेंगे तभी सेकंड हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो चलिए, पेपर फर्स्ट में जो पहला हमारा है रीजनिंग है। रीजनिंग में देखिए कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसके लिए है, इसके सिलेबस में क्या क्या है। अब रीजनिंग में देखा जाए तो टोटल 25 क्वेश्चन आएगा। 25 क्वेश्चन और 25 मार्क का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। अब रीजनिंग में देखिए कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। पहला हमारा नॉन वर्बल सीरीज, रीजनिंग का एक टॉपिक है सीरीज। तो सीरीज में हमको पढ़ना है पहला नॉन वर्बल सीरीज। दूसरा टॉपिक हमारा है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन पढ़ना है हमको। उसके बाद हमारा है विजुअल मेमोरी, तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक है हमारा जजमेंट, निष्कर्ष का। पांचवा है हमारा एनालिसिस। छठवा टॉपिक है हमारा ऑब्जर्वेशन। ये टॉपिक आपको पढ़ना है अभी और है। सातवां टॉपिक है हमारा फिगर्स क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन। आठवां हमारा है अर्थमेटिकल कंपोजिशन। अर्थमेटिकल कंपोजिशन। नौवां है हमारा अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। उसके बाद नौ हमारा टॉपिक हो गया। 10वां टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। 11वां हमारा है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। रिलेशनशिप। जो ब्लड रिलेशन से आता है हमारा। 12वां हमारा है सिमिलरिटी एंड डिफरेंस।
सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। तेरहवां टॉपिक हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। और 14वां लास्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। तो टोटल 14 टॉपिक हमको पढ़ना है रीजनिंग में, और इस टोटल 14 टॉपिक से हमारा 25 क्वेश्चन आएगा और 25 मार्क का आएगा। ये हमारा रहा फर्स्ट वाला। दूसरा इसके बाद कौन सा आएगा, इरेज करने वाला दीजिएगा। दूसरा हमारा मैथ का आएगा। अब मैथ में देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हमारा है सेकंड सब्जेक्ट जो आएगा मैथ आएगा। मैथ भी हमारा वही सेम 25 क्वेश्चन पूछेगा और 25 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब देखिए मैथ में कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं मैथ का। हमारा जो भी मैथ रहेगा हाई स्कूल लेवल का रहेगा। पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछता है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, तो इससे भी पूछ रहा है नंबर सिस्टम से। दूसरा टॉपिक है हमारा HCF LCM। मैथ में HCF और LCM बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा होल नंबर कैलकुलेशन। होल नंबर पूर्ण संख्या जो होती है हमारी कैलकुलेशन। चौथा टॉपिक है हमारा इसमें डेसिमल से पूछेगा, दशमलव से। पांचवा है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर। रिलेशन बिटवीन नंबर। छठवां है इसका फंडामेंटल मैथमेटिक्स। फंडामेंटल मैथमेटिक्स पूछेगा इसमें। फिर सातवां है हमारा परसेंटेज भी पूछेगा, परसेंटेज यानी प्रतिशत। चलिए ये 7 टॉपिक हमारा हो गया। इसके बाद देखिए आगे का कौन सा टॉपिक है, पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और बताएंगे कैसे इसको तैयार करना है, उसको भी बताएंगे। और 8वां टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन पूछता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 9वां टॉपिक है हमारा एवरेज माध्य से भी पूछता है, औसत से भी। 10वां है हमारा CI एंड SI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद 11वां हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट से भी क्वेश्चन पूछेगा। 12वां हमारा है टेबल्स एंड ग्राफ। टेबल और ग्राफ से आएगा। उसके बाद मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आएगा हमारा, क्षेत्रमिति हो गया। उसके बाद 14वां जो हमारा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछता ज़रूर है। उसके बाद 6वां है हमारा पंद्रहवां। चलिए इतना टॉपिक है, इतना हमको पढ़ना है टोटल, जिसमें हमको जो है 25 ही क्वेश्चन आएगा। 25 क्वेश्चन के लिए इतना टॉपिक हमको
तैयार करना पड़ेगा, जिसमें से एक एक क्वेश्चन मान के तो चलिए एक एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन लगभग आएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है सब टॉपिक से क्वेश्चन आए। मैथ से टोटल 25 क्वेश्चन आएगा और 25 नंबर का आएगा। ये हो गया हमारा दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा सब्जेक्ट है हमारा सामान्य ज्ञान। तीसरा जो है हमारा सामान्य ज्ञान, जीके जीएस इसमें आएगा। अब जीके जीएस में देखिए कौन कौन सा टॉपिक से आएगा क्वेश्चन। भारत और उसके पड़ोसी देश, इस टॉपिक से पूछेगा भारत और उसके पड़ोसी देश। दूसरा टॉपिक है हमारा पुरस्कार विजेता, यानी कौन पुरस्कार कौन सा कब पाए हैं, इसके बारे में पूछेगा। तीसरा हमारा है खेल से पूछेगा। चौथा है इतिहास से पूछेगा क्वेश्चन। पांचवा है हमारा संस्कृति से पूछेगा। संस्कृति। छठवां है हमारा भूगोल से भी पूछेगा। सातवां अर्थशास्त्र। आठवां टॉपिक हमारा भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नौवां हमारा करंट अफेयर्स इसमें है। करंट अफेयर्स में जितना करंट की चीज़ें चल रही हैं उसको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद विज्ञान में देखा जाए, विज्ञान में आविष्कार के बारे में पूछेगा क्वेश्चन, आविष्कार और खोज के बारे में। आविष्कार और खोज। उसके बाद पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछेगा हमारा। तो ये रहा हमारा टॉपिक, ये सामान्य ज्ञान का, जिसमें जीके और ये भी हमारा 25 क्वेश्चन आएगा। जीके से भी 25 क्वेश्चन आएगा और 25 मार्क का रहेगा। यानी जो 4 टॉपिक है हमारा, चारों से 25-25 क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन पूछेगा। अगला टॉपिक है हमारा अंग्रेजी भी इसमें जुटा हुआ है, इसलिए सब लोग कहते हैं थोड़ा सा हार्ड है। अब देखिए इंग्लिश में कौन कौन सा है। तीसरा वाला है इंग्लिश भी हमारा 25 क्वेश्चन आएगा और 25 नंबर से आएगा। चलिए अब देखिए इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहला है हमारा जनरल इंग्लिश पढ़ना है, जिसमें जनरल इंग्लिश में हमारा आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। उसके बाद टेंस हो गया, इसी में जनरल इंग्लिश में ही आ गया टेंस। उसके बाद इसमें आ गया वॉइस हमारा, नरेशन हो गया, नरेशन भी आ गया हमारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद आर्टिकल्स इसमें आ गया। अब देखिए दूसरा हमारा फ्रेज एंड आइडियम्स जो आता है, फ्रेज भी पूछेगा इसमें, फ्रेज एंड आइडियम्स पूछेगा। तीसरा हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेगा, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो उसमें लगभग पूछता है। चौथा है हमारा एंड एंटोनिम्स। चौथा टॉपिक है हमारा कंप्रीहेंशन रीडिंग। कंप्रीहेंशन रीडिंग पूछेगा।
उसके बाद हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा, इंग्लिश वोकैब पूछेगा। 5वां है बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। और 6वां है हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी पूछेगा। तो ये रहा हमारा टोटल सिलेबस इसका कि कौन कौन से हमारे विषय से कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा, टोटल हमने बता दिया। इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल हमारे पास 90 मिनट का टाइम रहेगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, तो टाइम हमारे लिए अगर देखा जाए बहुत कम टाइम रहता है। और निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहता है। निगेटिव मार्किंग अभी बताए थे इसके पहले वाले में। तो यहाँ चलिए, निगेटिव मार्किंग जो रहता है हमारा 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है, यानी 25% का निगेटिव मार्किंग रहता है। तो टोटल हमने आपको बता दिया कि टोटल कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है और किस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है इसकी तैयारी के लिए। ये हमारा रहा पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 में भी रहता है इसी तरह। पार्ट 1 जो क्वालिफाई करेंगे पार्ट 2 का एग्ज़ाम देंगे, लेकिन पार्ट 2 बहुत ईजी है। पार्ट 2 क्या है, क्वालिफाइंग सिर्फ है। पार्ट 2 जो है हमारा, पार्ट 2 इसमें एस्से लिखना रहेगा, एस्से या लेटर, जिसमें 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और 50 नंबर का रहेगा। तो जब हम फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करेंगे तभी सेकंड पेपर देंगे। इस नाते सेकंड पेपर ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमको फर्स्ट पेपर पे फोकस करना है और फर्स्ट पेपर तैयार करना है। तो आपको अब समझ में आ गया कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे तैयारी कैसे करें, तो तैयारी हम आपको रेगुलर कराएंगे। पहले हम मैथ से शुरू करेंगे, रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश और जीके जीएस भी पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। तो अभी आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बाय डेली आपको वीडियो इसी तरह की मिलती रहेगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।